बहुत सारे हनुमान जी आए हैं दर्शन देने के लिए। एक के पास बेबी भी है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वी जस्ट वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे दादू के घर यानी कि मेरे गांव और मम्मी के ससुराल। तो वहाँ जाके हम लोग देखेंगे कि गांव वाला लाइफ कैसा होता है। बहुत सारी मस्ती होने वाली है, पूरा गांव मैं घुमाऊंगी। सो बेसिकली मेरा गांव है बनगांव में। एक्चुअली मेरे दादू का घर है। हम लोग बचपन में जब छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की तो दादू के घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। बहुत सालों बाद मैं जा रही हूँ। मोटर कार वाले ज़माने में ऐसे बैलगाड़ी देखना बहुत ही रेयर है, आजकल दिखता ही नहीं है रास्ते में ये सब। वैसे तो शाम का ही वक्त था लेकिन देखते देखते रात भी हो गई। लेकिन हम लोग गांव के आसपास पहुंच चुके हैं। You have arrived. वेल इतना डेवलप हो चुका है मेरा गांव और ये अभी गांव जैसा मुझे लग ही नहीं रहा है, काफ़ी एडवांस लग रहा है। वैसे तो ये बोनगा का मेन सिटी मार्केट वाला एरिया है। सबसे बड़े बड़े मार्केट यहीं पर ही सिचुएटेड है और मेरा गांव थोड़ा सा और अंदर की तरफ है बोनगा में। দই ঠান্ডা ছাড়া আছে কি? ঠান্ডা ছাড়া টক দই আছে। टॉक दो ही ना, एक छोटा वाला दही, एक छोटा वाला दही ले लो। बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, जब हम लोग गाँव आते थे तो इसी मिठाई की दुकान से हम लोग मिठाई लिया करते थे। सो घर वालों के लिए मिठाइयाँ पैक कराई है और मैंने लिया है मेरा फेवरेट मिष्टी दही यानी कि मीठा दही। किन लोगों ने मीठा दही ट्राई किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताना ना भूले कि मेरे बनाए हुए कोलकाता वाले ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। अभी बस 15-20 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे। ये बोनगा है, बोनगा का मेन मार्केट है और मेरे दादू का घर है आंगड़ल में। तो जस्ट स्वीट वगैरह लेने के लिए हम उतरे थे। कैसा है? टेस्टी है ना? बचपन की याद पूरी ताज़ा हो गई है। अपने आप को रोक भी नहीं पा रही हूँ, गले में थोड़ा सा दर्द है, ठंडा ठंडा लगा है लेकिन ठंडा दही है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इतना टेस्टी लग रहा है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं गांव की तरफ और ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस डाकत काली मंदिर है। डाकत काली क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये 7 डकैत भाइयों द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो अपना डकैत वाला सामान पूरा इसी मंदिर के नीचे छुपा के रखते थे, जिसके ऊपर ये वाला मंदिर बनाया गया है और तभी से इसी मंदिर का नाम पड़ गया है 7 भाई कालीदौला। और जस्ट इसी मंदिर के पीछे से बहती है इच्छामती नदी, जिसके उस पार बांग्लादेश है। दोनों तरफ छोटा छोटा सा पॉन्ड है, झील टाइप का है और बिल्कुल बीचों बीच से ये रास्ता जाता है। तो बोनगा एक बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर बीएसएफ का बहुत रास्ते में थोड़ी दूर बाद ही छोटा छोटा चेक पोस्ट टाइप का है। सबसे बड़ा वाला चेक पोस्ट हमारे बिल्कुल गांव के पास ही है। बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल पास है यहाँ से। ये मंदिर है हमारे यहाँ का, देखो एक्चुअली क्लब है पास में और ये मंदिर है। जय काली माता की। ओ देखिए खड़े हैं मेरे चाचू। ये है मेरा घर, गांव वाला घर। लाइट नहीं है, लाइट आते না না ছড়াতে হবে না। তোমার ভাই কে দেখছো? এটা দিয়ে দিয়ে এই তো ভাই জামাই क्या तो आदर करा হচ্ছে দেখি। क्योंकि मेरे पापा ही घर में सबसे बड़े हैं इसलिए मेरे चाचू मेरे मम्मी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। पैंटा भी जी दिए थे पीछे बसे ही। सो इतने दिनों बाद घर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे भाई का बेटा है और ये बहुत ही क्यूट है। सो घर में आते ही सबके लिए चाय बना है और ये है मेरे चाचू। वेल पहले हमारा मिट्टी का घर हुआ करता था, अभी हाल ही में ही पक्का घर बनाया गया है। और मेरे पीछे जो बस्ते दिख रहे हैं ना, यहाँ इसमें धान स्टोर करके रखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने खेत की तरफ भी आपको लेके जाऊँगी। गांव में आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मेरा भाई है, वो कोलकाता में नौकरी करता है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कोलकाता से आने वाला है, निकल चुका है, वो आएगा तो एक साथ बैठ के हम लोग डिनर करेंगे। सो रात के शायद 11 बज रहे हैं अभी। मेरा भाई आ चुका है घर में। हागे करो, हाग करो। वो
আমাদের বাড়ি যাবো না, এখানে ঘুমাবো আমি। হ্যাঁ? মা বকবে? তো মা তো বললো, মাই তো বললো এখানে থাকতে। কি রে, কেমন আছিস? और ये है मेरा मजला भाई। वेल रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मैं आपको खेत की तरफ नहीं लेके जा पाई, लेकिन मेरा भाई अभी बाज़ार में जा रहा है खेत से लाए हुए सब्जियों को बेचने के लिए। वेल हमारे गांव की हस्तकला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको हमारे यहाँ काथा बोला जाता है, और ये चीज़ जो है ना, जो स्टिचेस जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे फेमस नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं काथा स्टिच। और जिनकी साड़ियाँ भी बनती हैं और बहुत महंगी बिकती है वो। बेसिकली पुराने कपड़ों को लेयरिंग में रख के उसके ऊपर हाथ से सिला जाता है, फिर ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई जाती है। तो सुबह का वक्त है, चाय बना है, और जैसे जैसे पता चल रहा है मेरे गांव के आसपास वालों को कि मेरी मम्मी आई है, हम लोग आए हैं शहर से उन लोग से मिलने के लिए, तो सब हम लोग से मिलने के लिए घर आ रहे हैं। আমরা গোলা চুট খেলতাম, হাডুডু খেলতাম। इसको हमारे भाषा में पटकटी बोलते हैं, और इससे कुकिंग होता है, और इससे छोटे छोटे झोपड़े भी बनते हैं। ये मेरे ख्याल से किसी तूफान में गिरा होगा। इसके बिना तो गांव का नज़ारा इनकम्प्लीट है। मुर्गियाँ ज्योति এটা ভিতর কি? ও তাই, দেখো 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 তোমার রান্নাঘর দেখো। নিচে না এই বাবা আবার কি করেছে, প্লাস্টিক দিয়ে দিয়েছে। এদের অনুষ্ঠানের জন্য পুরো ই করছে তো। ছোটখাটো রান্নাঘর। वाह कितना सुंदर। बेसिकली हमारे घर में 3 रसोई है, एक तो घर के अंदर ही है और एक मिट्टी का है, वो भी घर के पीछे की तरफ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और सबसे छोटा वाला जो है ये बाहर की तरफ है। और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा, छोटा सा किचन था लेकिन फुल्ली फंक्शनल बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। मतलब A to Z इस रसोई में सब कुछ था। फिर काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता नहीं होगा, शायद हमारे बंगाल में नींबू की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, उनमें से ये एक है जिसका नाम है गोंधोराज लेबू, जिसका मतलब सेंट इतना बढ़िया आता है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊं। किलोमीटर तक, दूर दूर तक आपको इसका सेंट आएगा अगर आपके घर में ये नींबू का पेड़ हुआ तो। ये जो कटहल का पेड़ है ये बिल्कुल मेरे घर के आंगन में ही है, और बिल्कुल इसके बगल में मेरे दादू और दादी के याद में उनके नाम पर स्मारक बनाया गया है। यहाँ संजू अपने साले के साथ थोड़ा सा शहर सपाटे पे निकले हैं, यानी कि मेरे भाई के साथ मार्केट में जा रहे हैं थोड़ा। वेल मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे और एक कज़न के घर, जिनकी गाय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। वेल वो मुझसे बहुत ही छोटा है और ट्रैवल ब्लॉगर है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं ये भी। बाय प्रोफेशन ये बहुत अच्छे शेफ़ भी है और टैटू आर्टिस्ट भी है, लेकिन साइड बाय साइड वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग के थ्रू। और उसके पास लिटरली मुझे इतना सारा सामान मिला, क्योंकि वो अलोन ट्रैवल करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी उनके पास, कैमरा के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे, कैमरा ट्राईपॉड वगैरह इतने अलग अलग टाइप के मैंने पहली बार अपने आंखों से देखा, ऐसे अलग अलग टाइप के ट्राईपॉड। और ये मुझे बता रहा था कि ये चीज़ क्या है, इसको एक्चुअली लगाते हैं, ये कैमरा होल्डर ही है, और ज़्यादातर अपना साइकिलिंग पर ही ये ट्रैवल ब्लॉग करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई। আর অনেক সময় খাতা করলে स्पेशली अपने ट्रैवल ब्लॉग को और ज़्यादा अच्छा शूट करने के लिए मेरे ब्रदर ने एक ड्रोन भी ख़रीदा, जिसको मुझे उसने दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके साथ काफ़ी सारा टाइम मैंने स्पेंड किया, मोटिवेट भी उसने बहुत ज़्यादा किया। अभी उसका हाल ही में इच्छा है कि साइकिलिंग करते ही वो पूरा वेस्ट बंगाल ट्रैवल करेगा, जिसकी तैयारी के लिए भी उसने काफ़ी सारे सामान इकट्ठा कर लिए थे। ये एक छोटा सा सिलेंडर है और ये उसका है अवन, और टेंट में ही उसका सारा सामान रहेगा जो यूजुअली मतलब एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए सारी जो चीज़ें हैं सब कुछ उसके टेंट में ही अवेलेबल होगी। ये छोटा सा अवन है और इसके ऊपर उसने स्टील के बर्तन भी लिए हैं कुछ कुकिंग वगैरह करने के लिए। और ये है वो टेंट। जब मैंने उससे पूछा कहाँ रहोगे तुम, रोज़ ट्रैवल करोगे, तो बोला बस टेंट है, टेंट निकाल लेंगे और रह लेंगे। ये बहुत ही कूल लगा, इतना अच्छा है। मैंने ऐसा बस अभी डिस्कवरी দিয়ে দেখেছি এইটা। हाँ मैंने पहली बार देखा है ये, मैंने इतना दिन डिस्कवरी वगैरह में ही देखा है। सोलर एनर्जी है, उसके यूज़ से ये लाइट जलता है। ये टेंट में
लगाते हैं। वेल वापस घर आके मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में है छाना जलेबी, घुगनी और लूची। और इसके बाद मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे गांव का छोटा सा टूर करवाने। इन वुड्स हम लोग का बागान है, बागान बहुत सारे पेड़ है इसमें। नीम का पेड़ भी है, महगनी होता है ना वो वाला पेड़ भी है, और हमारे यहाँ होता है लंबू गाछ, वो लंबू गाछ भी है। नारियल का पेड़ है जो बंगालियों के घर में तो मस्ट है, अब चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। और इसके साथ ही हमारे गांव में आपको देखने को मिलेगा बांस बागान, यानी कि बांस के पेड़ का झाड़। इसमें झूल सकते हैं, मज़ा आएगा। पहले जब हमारे गांव में हमारा मट्टी का घर हुआ करता था तब अपना ज़्यादातर छुट्टियों का टाइम हम इसी बांस बागान में स्पेंड किया करते थे। पहले ये बांस बागान बहुत ही खूबसूरत लगा करता था, लेकिन रिसेंटली जो भी तूफ़ान आए थे जिनमें से एक तो आम्फान के बाद इस बांस बागान को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है। इस पे हम लोग बचपन में कितना नहाया करते थे पता है। और ওখানে একটা পুকুর আছে, ওখানটাও বাঁশ বাগানটা বন্ধই হয়ে গেছে, আমরা তো ওখানে বসতাম। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप भी मेरी तरह वेस्ट बंगाल बनगा से हैं तो। ये किसान सब सुबह के निकले हुए हैं अपने खेतों से, शायद इन्होंने सब्जियां कलेक्ट की हैं और पगडंडियों से होते हुए ये अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मेरे घर का पुश्तैनी जो खेती वाली ज़मीन है वो इसी रास्ते से जाना पड़ता है, पेड़ के उस तरफ है। बहुत ज़्यादा कीचड़ है बोल के मैं आपको नहीं ले जा पाई आज, मैं कोशिश करूँगी कल जाने का। तो अभी मैं खेल रही हूँ हमारे बचपन का सबसे कॉमन खेलने वाला गेम है, जो कि है स्टोन स्किपिंग, यानी कि पानी के ऊपर जो पत्थर फेंकने से टप्पा खाती हो जाती है ना, तो वो। वेल मेरा स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैंने संजू को और मेरे भाई को चुटकियों में हरा दिया। देखा কেন কি আর হবে না। और यहाँ संजू और मेरा भाई नाकामयाब कोशिश करते हुए, क्योंकि उनके सेंटीमेंटल में बहुत ज़्यादा ही लग गया कि मेरा हर बार कैसे टपक खा रहा था, उन लोग का एक बार भी नहीं हो रहा था। वेल इतने से टाइम में मैं अपना गांव का पूरा टूर तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन हाँ कल मैं ज़रूर आपको अपने गांव का पूरा टूर कराऊंगी। वेल ठीक 3 बजे के बाद मेरे चाचू ने मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया। चाची चाचू सब लोग, मतलब किसी को भी 3 बजे के बाद वहाँ जाने नहीं देते हैं बांस बागान में, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ किसी का साया घूमते रहता है। मुझे वेल इन सब बातों पे विश्वास होता नहीं है। घर वापस आके मैंने देखा मेरी चाची ने दाल बनाया था लंच के लिए और पानी गर्म किया था बच्चों के नहाने के लिए। घर में वैसे तो गैस ओवन भी है, लेकिन जब भी हम गाँव में आते हैं तो चूल्हे का खाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मेरी चाची चूल्हे का खाना ही बना रही है अभी। तो या फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।